बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज ने बड़ा अच्छा समझाया, इस श्लोक की व्याख्या की। तो यहाँ पर महाक्रतु शब्द आया है कि वो महाक्रतु था जिस समय युधिष्ठिर महाराज ने नारद जी से प्रश्न किया। तो महाक्रतु एक राष्ट्रीय यज्ञ होता है, दूसरा अश्वमेध यज्ञ होता है। और ये जो दो यज्ञ हैं, ये कोई ऐसा ही राजा कर सकता है जो पूरी पृथ्वी को जो है विजय प्राप्त करे, पूरी पृथ्वी में विजय। तो राष्ट्रीय यज्ञ में भी पूरी पृथ्वी पर विजय प्राप्त की जाती है और अश्वमेध यज्ञ में भी पूरी पृथ्वी पर विजय प्राप्त की जाती है। राष्ट्रीय यज्ञ में प्रत्येक राजा को जो है जीत करके उनको जो है निमंत्रित किया जाता है कि यज्ञ में आप आइए, और यज्ञ में उनको बुलाया जाता है और यज्ञ में उनसे जो है सेवा कराई जाती है। सब राजा, तो कोई राष्ट्रीय यज्ञ करेगा तो सब राजाओं को नौकर बनाएगा। यज्ञ में जो नौकर का काम है वो सब राजाओं को करना होता है, और नौकर नहीं लगाए जाते। तो युधिष्ठिर महाराज ने राष्ट्रीय यज्ञ जो किया, इसमें जितने भी राजा हैं वो सब सेवा का कार्य कर रहे हैं। और युधिष्ठिर महाराज चाहते हैं कि इन राजाओं को भी संदेश मिले। वास्तव में नारद जी से जो प्रश्न किया युधिष्ठिर महाराज ने, एक तो उनका संशय है वो अलग है, लेकिन दूसरी बात जो सबसे ज़्यादा जो आवश्यक है, युधिष्ठिर महाराज इन सब राजाओं को भक्त बनाना चाहते हैं। जो पूरी पृथ्वी भर के राजा हैं तो उनको जो है अवसर दे रहे हैं कि वो जो है कृष्ण कथा सुने। और नारद जी भी जानते हैं कि युधिष्ठिर महाराज का प्रयोजन क्या है, इसलिए एक प्रश्न के कारण उन्होंने कितनी बड़ी कथा सुनाई, पूरा 7वां स्कंद उनके प्रश्न का उत्तर। इतनी बड़ी कथा क्यों सुनाई? तो प्रश्न का उत्तर जो है समय के अनुसार दिया जाता है कि कितना समय है, उसके अनुसार प्रश्न का उत्तर 1 मिनट में भी दिया जा सकता है और जो है 10 घंटे में भी उत्तर दिया जा सकता है। तो बहुत लंबा जो उत्तर दिया, इतनी बड़ी कथा सुनाई। तो वास्तव में कथा, क्योंकि भक्तों का जीवन है कथा सुनाना। कथयन्तस्य माम नित्यम बोधयन्तः परस्परम कथयन्तः परस्परम। तो जो भक्त लोग हैं, एक तो बोधन करते हैं एक दूसरे को, यानी प्रश्न का उत्तर देते हैं, संशय दूर करते हैं तो प्रश्न का उत्तर देना। और कथयन्तः, किसी प्रश्न को लेकर के कथा सुनाते तो बहुत लंबी कथा चलती रहती है, कथा भी चलती रहती है। नारद जी जो है सुरर्षि हैं, देवताओं के ऋषि, देवर्षि नाम च नारदः। देवर्षियों में जो है नारद जी भगवान की विभूति हैं। और जो राष्ट्रीय यज्ञ है इसमें जो है वो युधिष्ठिर महाराज प्रश्न कर रहे हैं। फिर प्रीत्या पृच्छते, प्रीतिपूर्वक प्रश्न किया। तो प्रीतिपूर्वक प्रश्न किया। प्रीति के 6 लक्षण हैं, चौथा लक्षण है प्रश्न करना, प्रीति लक्षण। तो ये प्रीति का लक्षण है। तो ये प्रीतिपूर्वक प्रश्न जो करते हैं भक्त लोग, उसमें चुनौती का भाव नहीं रहता है, प्रीतिपूर्वक प्रश्न करते हैं। तो उनके अंदर सुनने की इच्छा होती है, विशेष रूप से भगवान के संबंध में वो सुनना चाहते हैं। तो प्रीत्या महाग्रदो राजन पृच्छते जात शत्रुवे। युधिष्ठिर महाराज को अजात शत्रु कहा गया है। अजात शत्रु का मतलब है कि जिसका शत्रु पैदा नहीं हुआ। लेकिन ऐसा तो है ही नहीं, संसार में आप आएंगे तो आपके शत्रु तो बनेंगे ही। प्रहलाद महाराज का भी शत्रु हिरण्यकशिपु बन गया है, देव के वसुदेव का शत्रु कंस बन गया। तो बिना किसी कारण के लोग शत्रु बनते हैं। तो अजात शत्रु फिर क्यों कहा जाता है युधिष्ठिर महाराज को? अजात शत्रु का मतलब कि वो अपनी ओर से किसी को शत्रु नहीं बनाते, किसी को मौका नहीं देते कि वो शत्रुता करे। लेकिन वो शत्रुता जो होती है वो स्वाभाविक, उनके अंदर द्वेष की भावना होती है। तो दुर्योधन जो है इतना ईर्ष्यालु था कि वो शत्रुता करता था। और युधिष्ठिर महाराज अपना शत्रु नहीं मानते थे किसी को, लेकिन दुर्योधन को माना। जब युधिष्ठिर महाराज स्वर्ग में गए और स्वर्ग में देखा कि दुर्योधन को जो है मतलब स्वर्ग की बड़ी बहुत से भोग प्राप्त हो रहे हैं, तो चकित हो गए। इसको जो है मैं यहाँ नहीं रहूँगा, मैं स्वर्ग में नहीं रहूँगा। इसने जो है इतना बड़ा युद्ध कराया और पूरा जो है वंश को नष्ट कराया और जो है इतने द्रौपदी का अपमान किया, मैं यहाँ नहीं रह सकता। तो युधिष्ठिर महाराज जो है एकदम पीछे बढ़ गए, मुझे यहाँ नहीं रहना है ना। तो दुर्योधन को जो है स्वर्ग क्यों प्राप्त हुआ, उनको जो है बहुत इस बात से जो है तब ये हुई, प्रकार से व्यथा हुई कि मैं तो अपने भाइयों को देखना चाहता हूँ। कहाँ हैं मेरे भाई, 4 भाई, और कहाँ है द्रौपदी? मैं उनके साथ रहना चाहता हूँ, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। तो युधिष्ठिर महाराज को भी जो है इस बात का बहुत आक्रोश हुआ, दुर्योधन ने जैसा व्यवहार किया। नहीं तो वैसे जो है सामान्यतः वो किसी को भी शत्रु मानते नहीं हो। कोई थोड़ा बहुत अपराध करे तो जो है वो उदारतापूर्वक
सहन कर लेते हैं और भुला देते हैं। लेकिन दुर्योधन का जो व्यवहार है उन्होंने भुलाया नहीं। लेकिन फिर बाद में नारद जी समझाते हैं कि नहीं नहीं, यहाँ पर अब जो है वो भाव नहीं है, और आप भी जो है अब उस शरीर से आप आए हैं जिस शरीर में आप पहले थे, तो दुर्योधन के व्यवहार को याद कर रहे हैं। अभी आप इस सरोवर में स्नान करिए, अब आपका जो भाव है बदल जाएगा। और दुर्योधन भी जो है उसका भी भाव बदल चुका है। वो युद्ध में मारा गया तो उसको स्वर्ग की प्राप्ति हुई है। अब जो है आप लोग जो है प्रीतिपूर्वक यहाँ कोई प्रश्न है? धन्यवाद। और कैसे प्रश्न है?